सोनू सूद से यह पूछे जाने पर कि दान पुण्य का काम करने पर आप कुछ लोगों में क्या बुरे बने, उन्होंने कहा कि पाप के 4 हथियार होते हैं: अपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। मुझ पर कोई न कोई हथियार जरूर चल रहा है। भगवान राम क्या भगवान थे? उन्हें भगवान किसने बनाया? तो यहाँ बात सामने आती है कि भगवान राम को भगवान उनके कर्मों ने बनाया। उनके कर्मों ने उन्हें जन जन के हृदय में बसाया और वह त्रेता युग के राम कहलाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है तो उसका मुकाबला, उसका सामना कांटों भरे रास्ते से होता है। उस समय कांटों के रूप में अधर्म था, या यूं कहें कि कांटों के साथ चलकर अपनी मंजिल को पाना उनका उद्देश्य लोगों की भलाई करना था, धन प्राप्त करना नहीं था, लंका पर राज्य करना नहीं था। वह आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहते थे, लोगों की भलाई कर कर। वह इज्जत प्राप्त करना चाहते थे जिसने उन्हें भगवान का दर्जा दिया। जब भारत देश में कोरोना ने दस्तक दिया तो उस समय नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम चल रहा था, किसे पता था कि यह दस्तक या एक छोटी सी दस्तक इतना भयावह रूप ले लेगी। प्रधान सेवक के द्वारा नोटबंदी के बाद यह सबसे बड़ा डिसीजन था जो आम जनता को सीधे प्रभावित करने वाला था। नोटबंदी में तो सिर्फ एक लाइन लगी थी जो कि बैंक के अंदर जाती थी, लेकिन इस लॉकडाउन में कितनी लाइनें लगी, कितने प्रकार की लाइनें लगी, वो आप देखे ही होंगे। वैसे उसे शायद अब सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने लोगों ने उस लॉकडाउन में अपने परिवार को खो दिया, अपनी नौकरियां खो दी, और उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। आज लोग घरों से दूर नहीं जाना चाहते। जब सरकार नाकाम हो गई तो एक बंदे ने अपनी मानवता भरी हिम्मत दिखलाई और हर एक मजबूर को अपने विश्वास भरी हाथों का सहारा दिया। वो कोई और नहीं, उन्हें हम सोनू सूद के नाम से जानते हैं। व्यक्ति के कर्म ही उसे महान बनाते हैं, यह बात सर्वदा सत्य है। जब भी आप किसी मानवता को मदद करने वाले रास्ते पर अपना एक कदम बढ़ाते हैं, मतलब सही काम करने के लिए आप चलते हैं, तो जायज़ सी बात है उसके साथ विवाद भी शुरू हो जाते हैं। वही हाल आज श्री सोनू सूद जी का हुआ है। उनके यहाँ आयकर विभाग की टीम के द्वारा 4 दिनों से सर्वे का काम किया जा रहा है। वैसे अपडेट को सर्वे का नाम दे दिया गया है। सर्वे शायद इस बात का हो रहा होगा कि इस महामारी के दौरान जो सोनू सूद के द्वारा लोगों की मदद की गई, तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा था उनके पास जिसके द्वारा वो मदद कर रहे थे। अब बात मुझे यह समझ में नहीं आती कि यह कोई प्रधानमंत्री जी तो है नहीं कि पीएम केयर फंड उनके द्वारा बनाया गया है जिसकी जांच नहीं हो सकती। व्यक्ति उसे जान नहीं सकता कि उसके अंदर कितनी धनराशि है या किन व्यक्तियों ने उनके अंदर दान दिया। वैसे मैंने भी 200 रुपये का अंशदान दिया है, लेकिन बात ने सोचा कि अगर वही दान स्वतः किसी ज़रूरतमंद को देता तो शायद मुझे ज़्यादा सुकून मिलता। अब बात करते हैं 15 सितंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोनू सूद के मुंबई ऑफिस समेत 6 ठिकानों पर सर्वे शुरू किया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटी अधिकारी सोनू सूद के अकाउंट बुक से लेकर कमाई और खर्चे तमाम आर्थिक दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। साथ ही उन संस्थाओं की भी जांच की जा रही है जो सोनू सूद से जुड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कई संस्थाएं भी जुड़ी होंगी जो उनकी मदद करना चाहती हैं। आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से ये दावा किया गया कि सोनू सूद से जुड़ी जगहों पर तलाशी के बाद 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, 65 करोड़ रुपए की फर्जी लेन देन, 2 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध विदेशी फंडिंग और जयपुर की एक इंफ्रा फर्म के साथ 175 करोड़ रुपए के सर्कुलर लेन देन की जानकारी सामने आई है। अब इस मामले में सोनू सूद ने जवाब दिया है। फिलहाल वो 4 दिनों तक मेहमानों की सेवा में व्यस्त थे। सोनू ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में वो लिखते हैं कि हर बार आपको अपना पक्ष बताने की ज़रूरत नहीं होती, समय खुद बता देगा। मैंने पूरे दिल और ताकत से भारत के लोगों की सेवा की, खुद को समर्पित किया उनकी सेवा के लिए। मेरे फाउंडेशन के द्वारा हर रुपया किसी की जान बचाने और किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाने के लिए
का इंतज़ार कर रहा है, जो भी धन है वो इंतज़ार कर रहा है किसी मदद करने का। कई मौक़ों पर मैंने वाइट्स से मेरी एंडोर्समेंट फ़ी भी माननीय कार्यों के लिए डोनेट करने को कहा ताकि हमारा काम चलता रहे। पिछले 4 दिनों से मैं अपने घर आए कुछ मेहमानों को अटेंड करने में लगा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आयकर विभाग की टीम की, इसलिए आपकी मदद नहीं कर पाया। मैं पूरी विनम्रता से आपकी सेवा में वापस आ गया हूँ, जीवन भर के लिए। कल भला हो, कर भला तो हो भला, उन्होंने ये कहा, अंत भला तो भला। मेरी यात्रा जारी रहेगी। जय हिंद, सोनू सूद। ये सोनू सूद जी के वचन थे जो उन्होंने कहा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सोनू सूद ने देश के कई ज़रूरतमंदों लोगों की मदद की। महानगरों से अपने शहर गांव जाने वालों को अपने खर्चे पर बस सर्विस दी। वायरस का संक्रमण झेल रहे लोगों की उन्होंने मदद की। मतलब तमाम जगहों पे उन्होंने उनके द्वारा मदद की गई, वो चाहे भोजन देने से लेके हो, हवाई यात्रा हो, लोगों को बसों के द्वारा घर पहुंचाना हो, लोगों को वर्तमान समय में जॉब्स मुहैया कराना हो, हर काम उन्होंने किया जो उन्हें करना चाहिए था। तो अब इन सब चीज़ों को देख के आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दें, अपनी राय बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। अपनी राय दें ताकि मैं इस तरह की तथ्यात्मक खबरें और आप तक लाने का प्रयास कर सकूं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।